Hello everyone, welcome back again. How are you? I hope all of you are safe and fine at your home. Yes, students, once again I am here with you, and today we are going to discuss our new topic, which is significance of economics. आज हम इकोनॉमिक्स की सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में और इकोनॉमिक्स क्या रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है चाहे नहीं, पर फिर भी हर एक ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक्स का यूज अपनी डेली लाइफ में करता ही करता है। एग्जाम्पल, एक नॉर्मल मैन है, ठीक है, उसके पास उसकी एक लिमिटेड इनकम है और वो अपनी उस लिमिटेड इनकम को अलग अलग पार्ट्स में, जब उसकी इनकम आती है मंथ की स्टार्टिंग में, तो वो सोच लेता है कि हाँ जी मेरी इतनी सैलरी आई है, इसको मैंने यहाँ यहाँ अपना रेंट पे, घर की और खाने पीने की चीज़ों पे इतना, और अपने एक डेली के आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने, अलग अलग पार्ट्स में वो पहले ही डिवाइड कर देता है सो डैट कि वो अपना पूरा मंथ अपनी उस इनकम के साथ अच्छे से निकाल सके और उसे अपनी इनकम को प्रॉपरली यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ अपनी लाइफ में, आप भी करते होंगे। इकोनॉमिक्स जो है वो हर एक पर्सन की लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डिफरेंट पार्ट्स में। तो आज हम वही रोल, वही इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर बाय द इंडिविजुअल, कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने आप को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। वो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बता दिया कि हर कोई नॉर्मल मैन भी, चाहे उसका इकोनॉमिक्स से लेना देना है कि नहीं, पर फिर भी वो इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में प्रॉपरली यूटिलाइज करता है, अपने रिसोर्सेज को, अपनी लिमिटेड इनकम को प्रॉपरली एलोकेट करता है सो डैट उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। Second one is maximization of profits by the producers. अब प्रोड्यूसर्स, जो पर्सन किसी बिजनेस में, किसी काम में पैसा लगा रहा है, तो वो उस पैसे को इस हिसाब से लगाएगा, इस हिसाब से एलोकेट करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है, जब कोई फर्म खड़ी करता है, तो उसका मोटिव यही होता है कि अगर वो पैसा लगा रहा है तो उसे इन रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रोड्यूसर्स भी इस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करती हैं प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को चूज करने में। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब जिसने पैसा लगाना है कहीं फर्म में, कहीं इंडस्ट्री में या किसी और बिजनेस में, तो वो पहले प्रॉपरली हर एक चीज़ को एनालाइज करता है, देखता है कि मैं किस जगह पे कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं जिससे मुझे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा आए, मुझे से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम रिटर्न्स आए। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम अपनी ट्रेड मीन्स बिजनेस करते हैं अपनी कंट्री में डिफरेंट स्टेट्स के साथ, या फिर हम वर्ल्ड लेवल पे जब ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हर एक का बिजनेस करने का, ट्रेड करने का यही मोटिव होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन्स वापस आए, गेन्स मतलब कि प्रॉफिट हो। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, अब जब सोशल वेलफेयर की बात आती है तो बात आती है एक कंट्री की, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट जो है ऐसी पॉलिसीज को यूज करती है जिससे वो क्या कर सके, अपनी जो सोसाइटी है, अपनी देश की जनता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करे जिससे सोसाइटी के लोगों को प्रॉफिट हो, फायदा हो। फिर ये गवर्नमेंट ही, इसीलिए गवर्नमेंट जो अपना रेवेन्यू है, अपनी इनकम को इस तरीके से वो देखती है कि उसे
कहाँ पे किस पोर्शन में पैसा ज़्यादा लगाना है और कहाँ पे कम, कि उसको ज़्यादा पैसा कहाँ लगाना है, कंज्यूमर गुड्स में, या उसको पैसा लगाना है वॉर गुड्स में, कि लड़ाई का सामान वगैरह जब वॉर स्टार्ट होती है तो वो सामान उसको ज़्यादा उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कि कंज्यूमर गुड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करे कि लोगों को ज़्यादा भलाई हो। तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको कैसे अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, सो दैट सोसाइटी का, उसकी पब्लिक का भलाई हो सके। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेशन पॉलिसी। जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है जिससे गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन पॉलिसी में चेंजेस लाती, कि वो टैक्स गवर्नमेंट ये डिसाइड करे कि हाँ जी कौन सा टैक्स कौन से सेक्शन पे ज़्यादा लगाना है, कौन सा टैक्स वीकर सेक्शन पे लगाना चाहिए, कौन सा रिच सेक्शन पे लगाना चाहिए, सो डैट कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो, टैक्स से ज़्यादा इनकम हो, और वो उस रेवेन्यू और उस इनकम को अगेन फर्दर लोगों की, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज कर सके। उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट इज अ लॉजिकल एज। इकोनॉमिक्स है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी एक लॉजिकल एज प्रोवाइड करती है। मींस जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। हाँ जी, जो हमारी इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हर एक प्रॉब्लम को इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज उन्होंने डिटेल में इकोनॉमिक्स की स्टडी की होती है और उन्हें पता होता है कि हाँ जी अगर प्राइजेज पेट्रोल के बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है उसकी डिमांड कम हो रही है, क्यों हो रही है, वो सारे हर एक चीज के पीछे उन्हें हर एक रीजन पता होता है, एक लॉजिक, हर एक लॉजिक पता होता है। तो हाँ जी बच्चे, इन द एंड हम यही कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को टच करता है, और हर एक ह्यूमन बीइंग जो है चाहे वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा है कि नहीं, उसने कभी इकोनॉमिक्स का नाम सुना है कि नहीं, पर फिर भी इकोनॉमिक्स उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक ह्यूमन बीइंग अपने प्लान्स को, अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली यूज करता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके और अपनी जो वांट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके, सो डैट कि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से होगा। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल भी आप इजीली इस, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरे 6 मार्क्स ला सकते हैं। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। एंड अगर फिर भी कोई आपको डाउट रह गया तो आपको इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके सुनिए, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, सो दैट आपकी डाउट क्लियर हो जाए। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे ही आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कीजिए, साथ में बेल होगी, उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट आपके पास हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।